हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के बारे में, जो सवारी डिब्बा कारखाना में आया है, जिसमें आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। करीब 950 से ज़्यादा इसके लिए पद आए हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबा ले, ताकि मैं जितना वीडियो जॉब से रिलेटेड डालूँ और अप्रेंटिसशिप से और ITI जॉब से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड सारा वीडियो आपके पास चला जाए। तो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर बात करते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कितना ट्रेड, कौन सा ट्रेड के लिए कितना पोस्ट है। तो चलिए चलते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या सब दिया गया है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने में खुल जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये खुल चुका है। ठीक है, अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो आप लोग इंडिविजुअली गूगल में जाके ये भी सर्च मारिएगा तो भी आ जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसके बारे में अपने लोग कुछ देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, ये पब्लिश कब किया गया था, तो 4 सितंबर को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो चलिए और देखिए नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लोग का जो फॉर्म जो है 4/9 से स्टार्ट हो गया और 25 सितंबर तक आप लोगों का फॉर्म भराएगा। इसमें आप ITI और 10th दोनों भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ से 2 कॉलम मिलता है, इधर फ्रेशर का, इधर XITI का। जो ITI कर लिए होते हैं उसको कितना जगह पे XITI के नाम से भी बुलाया जाता है। तो देखिए ITI में कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, ये सारा के लिए। नॉन ITI है यानी 10th वाला के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए ये किसके लिए है, ITI के लिए। दोनों के लिए यहाँ पे फॉर्म निकल के आया है। और हम थोड़ा नीचे चले तो यहाँ पे भी कुछ और पोस्टें निकल के आ रही है। तो यहाँ से इधर तो नॉन ITI है। तो नॉन ITI में कौन कौन सा है, MLT, उसके बाद MLT पैथोलॉजी, उसके बाद पासा। ठीक है, और इधर देखिए यहाँ पे पोस्ट दिया है कितना कितना, इसमें कितना कितना वैकेंसी है। तो चलिए और नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक नोटिस क्लियर कर दिया है कि इस अप्रेंटिसशिप में डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते और इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। केवल ITI वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तो अगर कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी है तो वो कौन कौन से ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट, यानी उसका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उस हिसाब से अपना यहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नीचे चले तो यहाँ पर देख लीजिए, तो और यहाँ पे चले और नीचे थोड़ा सा चले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का एज रिलैक्सेशन के बारे में, मैंने एज क्राइटेरिया के बारे में बोला है। तो एज आप लोगों का कितना होना चाहिए, 1/10/2020 को आप 15 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूरना चाहिए। अगर आपका 24 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है, OBC SC ST है, तो आप लोग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर UR है तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताया गया है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट आपका 10th पास होना चाहिए। मिनिमम कितना परसेंट, तो 50%। ठीक है, और आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का आप लोग का ड्यूरेशन रहने वाला है। तो इधर हो गया ये। उसके बाद ये 10th वाले के लिए, नीचे जो देख रहे हैं यहाँ से ये 10th वाले के लिए है। तो 10th वाले के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिक्स के लिए 10th चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स, और ये 2 ईयर के लिए रहने वाला है। उसके बाद कारपेंटर के लिए 10th चाहिए और ये भी 2 ईयर का है। वेल्डर के लिए 10th चाहिए, ये 1 ईयर 3 मंथ है। और MLT के लिए आपको कितना चाहिए, तो 12th चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ये भी 1 साल
3 महीने के लिए रहने वाला है। अगर नीचे चले तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पे स्केल के बारे में बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप फ्रेशर मतलब 10th करके जाते हैं तो 6,000 रुपये आप लोग को पर मंथ दिया जाएगा, और 12th करके जाते हैं तो कितना दिया जाएगा, 7,000, और ITI करके जाते हैं तो भी आपको 7,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 साल करते हैं तो आप लोग को 10% मतलब आपका 1 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए अगर आपका ट्रेनिंग है तो आपको कितना जो मिलेगा सो मिलेगा। और 1 साल पूरने के बाद मतलब अब दूसरा साल में जैसे जाइएगा 10% इंक्रीजमेंट हो जाएगा, और 3 साल जो करेंगे उनको 15% इंक्रीजमेंट होगा। उसके बाद इधर दिया है हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल लिंक पे जाइए, वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। वैसे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो आप लोग का 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है, प्लस सर्विस चार्ज आप लोगों को देना होगा, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। और यहाँ पे SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।